लायक थी। हम बच्चे को देख सकती हूँ थोड़ा सा, और हमारे एक राउट गरम करके हमारे प्राइवेट पार्ट में पर मारता था। और क्या है, प्राइवेट पार्ट में 10 आदमी मिलकर लाठी डंडे से इतना मारा जो ब्लडिंग कर दिया, पागल बना दिया सब मिलकर की घोषित की जो समझे कर दिया है। हम ना हाई कोर्ट बार में भी डांस करके दिया पैसे, जिस्म बेचा का पैसे लिया, सब कुछ करके पैसे लिया। शुरू से जो मेरे बच्चे के लिए कोई हमारे दर्द सुनता हो तो कोई हमारे लिए साथ खड़े हो, कोई हमारे बच्चे को निकलवा दो। और तो ये समझिए हमारे पति ने हमारे से जिस्म बेचा कर 10 लाख रुपया लिया बार में। जिस्म बेचवा के मतलब कोई भी माँ हो हमारे सुनते हो आवाज तो अपने बच्चे छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी पर नहीं छोड़ना। वो हमारे पति ने लेटरिन तरफ से शोषण करना शुरू कर दिया और ऊपर से नहीं करने पाने भीख मांग कर खाते हैं। 6 साल से रोड पर दर बदर कर ठोकर खा रहे हैं, हर जगह एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, कहीं कोई सुन। ससुर जेठ सब सोता था मेरे साथ, तभी खाना पीना मिलता था, रहने का देता था। मतलब आप एक ऐसी महिला जिनका पति बार में डांस करवाता है और कई लोगों से, अनगिनत लोगों से शारीरिक संबंध बनवाता है, शोषण करता है, वो महिला आज हमारे साथ मौजूद है। स्थिति यह है कि ये चल नहीं पा रही है, घूम नहीं पा रही है और आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है और हमें भी बैठ के न्यूज बनाना पड़ रहा है, सच्चाई दिखाना पड़ रहा है। आखिरकार इस महिला के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ है जो आज ये मीडिया के सामने आपके समक्ष आई है। पहले क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती है। रहने वाली मतलब बिहार का हूँ, दरभंगा जिला घर है और शिवनगर घाट थाना घनश्यामपुर का मैं रहने वाली हूँ। अच्छा, आप दरभंगा की रहने वाली हैं। क्या आपका पति आपके साथ बार में डांस करवाता था? कितनी सच्चाई इन बातों में? क्या हुआ आपके साथ? क्यों आज आप मीडिया में बाइट देने के लिए उतारू हैं? मेरे साथ ये हुआ जो सब दिन हमारे ससुर जेठ सब सोता था मेरे साथ। मेरे कह रही है ससुर जेठ सब सोता था मेरे साथ, तभी खाना पीना मिलता था, रहने का देता था। मतलब आपके ससुर, आपके जेठ, आपका देवर सब आपके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे? वो मेरा पति ना खाना खर्चा कुछ नहीं देता था कभी। अगर मुझे खाना चाहिए बच्चे को, अगर बीमारी या दूध चाहिए, कुछ भी अगर रहना है तो ससुर के साथ सोना ही पड़ेगा। ससुर के साथ? पति कहता था? कौन कहता था? पति कहता था सोना पड़ेगा, नहीं सोने पर मुझे मारपीट करता था। कौन आपका पति? मेरे पति। क्या नाम है पति का? दशरथ झा। दशरथ झा। और ससुर का क्या नाम है? धर्म झा। धर्म झा। हाँ, ये दोनों लोग और भी तमाम लोग आपके साथ शारीरिक। और आस पड़ोस का जो ससुर सब था, जेठ सब था, उसको भी बुला के लाता था मेरे पास सोने के लिए। अगर मना करने पर हमारे बच्चे दोनों को जान से मारने का धमकी देता था। और जो है शुरू से हमारे साथ इसी तरह से मतलब हमें मारपीट करता था, बहुत दिमागी टॉर्चर और शरीरी टॉर्चर देता था, सेक्सुअल हैरेसमेंट सबसे ज्यादा देता था। आपके साथ आपका पति, आपका देवर, आपका ससुर सोता था और साथ में आसपास के लोग भी सोते थे? हाँ। ये कैसा गंभीर आरोप लगा रही है? कैसे ये मुमकिन है? ये मुमकिन है। उस गाँव वहाँ जब हम शादी होकर गए तो हमारे साथ ऐसे ही हुआ, मुझे कुछ नहीं पता था। 16 साल को उम्र में शादी किया मेरे माँ बाप, मतलब उसको उम्र 100 साल का उम्र जैसा था, बुढ़ा का तरह शकल था और जबरदस्ती मेरे शादी कराया गया। उसमें हमारे 1 महीना शादी का नहीं हुआ, हमारे पति ने लेटरिन तरफ से शोषण करना शुरू कर दिया और ऊपर से नहीं करने पर हमें मारपीट करता था। 4 बार का सोता था, मुझे शरीर नोच नोच सारा रात खाता था। उसके लिए माँ बाप में कोई नहीं मदद करता था। आपके घर वाले जो परिवार के लोग थे, आपने अपनी माँ से ये बात नहीं कही कि मेरे जो पति है, मेरा ससुर है, हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, हमारे साथ सो रहे हैं, आसपास के लोग भी आ रहे हैं? कोई नहीं मदद करता है, सब कहता है ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं करेगी तो कहाँ जाएगी, करना ही पड़ेगा, जो कह रहा है वो कर। उसको लोग कभी कहता था छोड़ देने के लिए मेरे पिता, कहता था मैं रखूंगा। अब उसको कहता था तुम लोग ऐसे करके इसको छोड़ दो, हम रखेंगे। मतलब हम रखेंगे मतलब क्या? आपके पिता कहते थे? हाँ, हम आपके अपने पिता कहते थे? हाँ, अब हम सोएंगे इसके तो साथ। मतलब आपके साथ आपके ससुर भी और आपके पिता दोनों सोए हैं? हाँ, ये कहते हैं जो इसको अब मेरे पास दे जाओ, हम सोएंगे, हम रखेंगे। फिर इस लोग के डर से भागते भागते हम हर समय बाहर में कमा कर खाने के लिए ऐसे, मतलब आप जो दिल्ली में थे, गुड़गांव में, तो आप क्या काम करते थे? हम गुड़गांव में रहती थी तो ये समझिए हमारे पति ने हमारे से जिस्म बेचा कर 10 लाख रुपया लिया बार में। जिस्म बेचवा के मतलब?
जिस्म बेचा के दोसर के पास सोलवा के हमें पैसे लेता था। दूसरे के पास सुलवा कर। हाँ, दोसर के पास सोलवा के पैसे लेता था और पैसा खुद लेता था मेरा पति, और मुझे दोसर के पास भेजता था सोने के लिए। और नहीं जाने पर हमारे दोनों बच्चे को कहता था जान से मार देंगे, गुंडा से उठाकर तुम्हारे दोनों बच्चे को लैटरिन तरफ से शोषण करेंगे और क्या कहते हैं प्राइवेट पार्ट काट देंगे, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे को लैटरिन तरफ शोषण करके पागल का दवाई खिलाएंगे, हाथ इंजेक्शन सब देकर। ऐसे हमें हर समय धमकी देता था, गुंडा से उठवा देंगे तुम्हें भी, तुम्हारे दोनों बच्चे को भी, जो कर रही हूँ वही करना पड़ेगा। ये आपका पति इस तरह से धमकी देता था और आपका पति इस तरह से आपके साथ शोषण किया? हाँ, जब हमारे बच्चे हमारे पास था तब नहीं करता, तब नहीं धमकी दिया है। जब हमारे बच्चे को हमारे पास उठवा लिया तब ऐसे बात बोलता था। आपका शादी का कितने साल हो गए? 21 साल हो गया। और कितने साल तक आपके पति ने आपके साथ ऐसा शोषण किया? हमारे साथ शोषण तो सब दिन ही, जब से शादी हुआ तभी से किया। जब मेरे बच्चे को अपने कब्जा में कर लिया, अपना मतलब कब्जा में हमारे बच्चे को कर लिया, तब हमें धमकी देने लगा। जो जो कर रही हूँ वही काम हमें करना पड़ता था। वो बच्चे को जान से मारने की धमकी से करवाता रहा और हम करते गए सब दिन। आप करते गए। ये देखिए महिला है, ये पहले बार में डांस भी करवाता था। बार में भी डांस करके दिया पैसे, जिस्म बेचा का पैसे लिया, सब कुछ करके पैसे लिया और शुरू से पैसे लेते गया। जितना भी हुआ अपने दोस्त खुद भी सोता था, अपने दोस्तों को भी बुलाकर सुलवाता था मेरे पास। आपका पति मैं माँ बाप को कहती थी, कोई मदद नहीं करता था। मैं निकलना चाहती थी, निकल नहीं पाई। जब माँ बाप के पास गए मदद मांगने तो माँ बाप उनटे ना, उससे मिल गया और मेरे बच्चे को, मेरे प्रॉपर्टी कागज ले लिया, बच्चे को उठवा लिया और उठा कर मेरे भाई सब लाया। और मेरे भाई सब ने मेरे पति से पैसा लेकर मेरे सगी माँ मेरे बच्चे को रांची से पागल खाना से दवाई खिलाया। 6 साल तक घर में कैद रखा मेरे बच्चे को। और मेरे भाई साहब मामा ने एक भैगना के साथ लैटरिन तरफ से शोषण किया, 10 आदमी मिलकर, और उसका बाद 10-10 हजार के ये आप बात किस तरह से करें? आपके बेटे के साथ आपका भाई शोषण किया? हाँ। ये किस तरह का आरोप लगा रही हैं? हम बच्चे को लाने के लिए जितने बार गए तो घर में कैद करके रखे थे बच्चे को। हमें कहा 10 लाख रुपया दे, नहीं तो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, नहीं तो तेरे दोनों बच्चे देंगे, तेरे हवाले नहीं करेंगे। जो तुम्हारे घर वाला कह रहा है ना मार देंगे, तो उसके हवाले करेंगे, वो मार देगा जान से। यहाँ से अर्थी भी तेरे बच्चे को नहीं देंगे, अर्थी भी नसीब नहीं होने देंगे। वह इसी तरह किया। हमें 5 बार कैद खाना में डाला गया स्कॉर्पियो से उठाकर, और लाठी डंडे से मारते हैं, लोहे के रॉड गरम करके हमारे प्राइवेट पार्ट में पर मारता था। और क्या है, प्राइवेट पार्ट में 10 आदमी मिलकर लाठी डंडे से इतना मारा, जो ब्लडिंग इतना होता है, खड़े भी नहीं हो सकती। लैटरिन तरह से शोषण किया गया मेरे साथ, जो हमारे अतरी बोतरी फट कर बाहर निकल गया। जो हम बेल्ट लगा कर चलते हैं, खड़े भी नहीं हो सकती हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे का, 12 साल बच्चे का, 14 साल बच्चे को, दोनों बच्चे के साथ 10-10 हजार के इंजेक्शन देकर, पागल का दवाई खिलाकर, और उसके बाद उसके लैटरिन तरफ से 10 आदमी मिलकर शोषण किया। और हमारे कहीं 6 साल से दर भटक रही हूँ। इन्होंने मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, जो डीएम है, तो तमाम हमारे सुनवाई नहीं होता है। जहाँ कहीं भी नहीं है जो हम पत्र नहीं दिए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक हम दिए, हमारे कहीं सुनवाई नहीं होता है। अच्छा ये बताइए, जो इतने आप गंभीर आरोप लगा रही हैं अपने पति पे, अपने ससुर पे और अपने पिता पे कि हमारे साथ शारीरिक शोषण किया, तो क्या इसके सबूत हैं कुछ? लोग कैसे मानेंगे? सरकार जो है कानून कैसे मानेगा? जज कैसे मानेंगे कि हाँ आपके साथ गलत हुआ है? हमारे साथ जो गलत किया तो हम वो मानते हैं। हम किसी तरह वहां से 5 बार भाग निकले, और मैं किसी तरह अपने बच्चे के लिए, न्याय के लिए गुहार लगा रहे। हमारे बच्चे को कोई निकलवा दे, अर्थी भी हमारे नसीब दे दे, जो हम अर्थी भी बच्चे को थोड़ा सा सीने लगा के देख सकते, हम बच्चे को देख सकती हूँ थोड़ा सा। और हमारे लिए कहीं कोई सहायता नहीं मिलता है। जो हमारे थाना वाले हैं, SHO, वो भी हमें, एक लेडीज कांस्टेबल से अमित झा घनश्यामपुर का थाने वाला है, वो भी हमें मार खिलाया। और वो लोग दारू बेचने का गैंग है, उस लोग का 5 राउंड का पिस्तौल है, दोसर का जो वो अभी तक क्रिमिनल है। अच्छा ये बताइए, जो आप इतने गंभीर आरोप लगा रही है, रोइए मत, आपकी जो दुख है, पीड़ा है, हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कानून जो है, अगर वीडियो देखता है, तमाम लोग देखते हैं, तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। जो आपकी बातें उसको रखा जाएगा। सबूत क्या है आपके पास? सबूत क्या है?
सबूत है जो हमारे तो सबूत देखिए हम कैसे अपने दे लेकर सिर्फ भागते फिरे जान बचा के। एक पल्ला साड़ी भी नहीं था, लोग से मांग कर पहने, भीख मांग कर खाते हैं। 6 साल से रोड पर दर बदर कर ठोकर खा रहे हैं। हर जगह एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। यहाँ से बढ़ जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव से यहाँ आते हैं, बिहार आते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है। वो थाना में पैसे देते हैं, वो लोग जो मर्जी है कर रहा है। अब मुझे मारपीट किया जाता है, मुझे गुंडा लगा रखा है। तो आपके जो पति है, क्या उन्होंने दूसरी शादी भी की है? 2 साल शादी कर लिया है। आज आपके जो गले में मंगलसूत्र नहीं है और मांग में सिंदूर भी नहीं है। 5 साल हो गया मेरे ही घर में दूसरा औरत के साथ गुड़गांव में रह रहा है। अब मेरे प्रॉपर्टी के कारण 1 करोड़ का प्रॉपर्टी या घर छीन लिया। मेरे ही प्रॉपर्टी के कारण मेरे बच्चे दोनों का मुझे हत्या कर रहा है। अब बच्चे दिया है जिससे उसका अपना मतलब उसका अधिकार ना मिले, इस कारण नाबालिग बच्चे के ठीक साथ। ठीक। अब ये बताइए कि इंसाफ क्या चाहती हैं? क्या इंसाफ चाहिए? हम क्या न्याय चाहिए आपको? हम तो यही दामनी की तरह हमारे बच्चे को एक दिन भी किसी के साथ ऐसा किसी बच्चे के साथ ना हो। कोई भी माँ हो हमारे सुनते हो आवाज तो अपने बच्चे छोड़कर किसी पर विश्वास नहीं करना, किसी पर नहीं छोड़ना। कितना भी वो प्यार दिखाते हो, कोई भी दुनिया में किसी को ऊपर विश्वास नहीं करना। माँ हो बाप हो, कोई नहीं होता इस दुनिया में, सगा कोई नहीं होता है। मैं तो यही कहूंगी जो मेरे बच्चे के लिए कोई हमारे दर्द सुनता हो तो कोई हमारे लिए साथ खड़े हो, कोई हमारे बच्चे को निकलवा दो, अर्थी भी हमारे नसीब दे दो जो हम बच्चे के एक बार देख सके, गले लगा सके। हम माँ का अपना दर्द ने एक माँ सुनने के लिए शब्द हमारे आत्मा तरस गया। हमारे बच्चे को प्रॉपर्टी के लिए घर वाला हमारे भाई सब ससुराल वाले मिलकर हमारे कहीं सुनवाई नहीं हो रहा, उस लोग के लिए एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, नहीं कर आपको पागल घोषित कर दिया गया। हमें पागल घोषित ने पागल करार कर दिया, पागल बना दिया सब मिलकर कि घोषित की जो समझे कर दिया है। हम ना हाई कोर्ट 10 बार आए जो हमें एक वकील दीजिए लीगल एड का जो हम अपना क्रिमिनल रीड फाइल करा सकते हैं। हमें ना चंडीगढ़ ये पटना हाई कोर्ट में 10 बार हमें आए सीधे मुंह पर से वकील देने के लिए मना कर देते, भगा देते, वकील नहीं दिया जाता है। अकेले औरत का कहीं नहीं कहते हैं कि हम एसपी से बात करेंगे, हम फोन करेंगे, तुम्हारे काम कराएंगे। हमें लीगल एड नहीं दिया जाता है, नहीं दिया गया है। देखिए ये महिला है, प्रताड़ित महिला है, पीड़ित महिला है और ये आप भी देख रहे होंगे कि अभी हम नीचे जमीन पे बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि ये महिला खड़ी नहीं हो सकती है, काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है और लगातार पटना में दर दर भटक रही है। और सबसे बड़ी बात, इस महिला का जो पति है कई सालों तक बार में डांस करवाता है, महिला का शारीरिक शोषण करता है, शारीरिक शोषण करवाता है, दोस्तों से करवाता है, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण करवा के पैसे कमाता है और पैसे कमाकर घर जमीन जायदाद बनाता है और बाद में महिला को लात मारकर घर से बाहर निकाल के घर से बाहर भी नहीं निकाला। हम घर में घिसेट लेटरिंग तरफ से शोषण किया और मुझे हत्या करने के लिए बिजली का झटका देता था। 14 किलो सिलेंडर आपको घर में बंद करके नजर बंद करके रखा गया, अंदर बंद करके लाठी डंडे से मारता था, ईटा सबसे थकुच कर मारता था, काट कर शरीर का खाता था। खाना पानी कुछ नहीं दिया जाता। इतनी प्रताड़ित हो चुकी है कि अपना हाथ अपने से काट लेती है कि हमको नहीं जीना है, तंग हो गई है अपनी जिंदगी से। पर इनकी एक इच्छा है, एक सपना है कि मेरा बेटा हमको आग दे, हम अपने बेटे को देख ले कि मेरा बेटा मुझे मिल जाए। यही अंतिम आस है जो शायद कहीं किसी के अंदर थोड़ा सा दया हो जाए, ममता हो जाए, कोई न कोई इस दुनिया में न्याय, कोई न कोई भगवान होगा जो हमारे कोई न कोई ढूंढ देगा। तब तक हमारे अभी अर्थी निकल जाएगा, हम भी मर जाएंगे। अब हमारे न खाने के लिए है, न रुपया है, कोर्ट कचहरी कानून कहीं रुपया बगैर नहीं सुनता है। जाने आने किराया लगता है हर जगह। हम आर्थिक स्थिति से भी इतना कमजोर है जो भीख मांग कर खाना पड़ रहा है। हमारे शरीर काम नहीं कर रहा है, कमर बिल्कुल अपाहिज हो गया जो हम खड़े भी नहीं हो सकते हैं। हमें कोई मदद नहीं कर रहा, ना रुपया से मदद हो रहा है। जो हम रुपया से भी मदद हो तो अपने पति के खिलाफ हम केस लड़ सकते हैं, तो हमारे नहीं रुपया से मदद हो रहा है, नहीं कोई हमारे शरीर से देह से भी कोई मदद करे, आगा बढ़े हमारे मदद के लिए। अगर कोई भाई बहन या कोई भी हमें मदद करना चाहे तो हमें मदद कीजिए। जो इस इंसान के खिलाफ ना कानूनी कार्रवाई कीजिए, जो
जैसे दामनी का कत्ल किया गया, हमारे बच्चे का 3-3 टाइम पागल का दवाई ठूस ठूस का मुंह में रौची के खिलाया गया, 10-10 हजार का इंजेक्शन दिलाया गया, 10 आदमी मिलकर लेटरिन तरफ से शोषण किया गया। 12 साल बच्चे को, 13 साल बच्चे को, 6 साल हो गया अगवा किए हुए, किडनैप करके किया। हमारे पति, हमारे मायके वाला, ससुराल वाले, इस लोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। ये लोग पैसे वाले हैं, इस लोग को पुलिस वाला पैसा देता है, जो मर्जी है कर सकता है। हमारे 24 साल का भाई था, उसको भी प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दिया, कहा एक्सीडेंट होकर मर गया, मेरे भाई ने मारा था। अब बताइए हम किस से न्याय मांगने जाए? हम तो ये भी डर लगता है मीडिया में देंगे तो हमें कहीं खोज कर मार ना दे। हम किसके पास ये महिला है और महिला प्रताड़ित है। आप सभी के बीच इस बात को रखने का, इनको लाने का और ये मीडिया पे आने का मात्र एक ही मकसद है कि इस महिला को किसी भी तरह से अपने बेटे से मिल ले, बेटे के साथ रहे और जो भी कानूनी प्रक्रिया है जल्द से जल्द किया जाए और इस महिला का केस तो थाने में लिया जाए। जो वकील साहब है जल्द से जल्द इनके तरफ से केस लड़े और इनको इंसाफ दिलाया जाए। वैसे जो तमाम लोग देख रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरा उम्मीद है कि जितने लोग देख रहे हैं इस महिला के लिए सपोर्ट के लिए आगे जरूर आएंगे। और जितने मीडिया बंधु देख रहे हैं हमसे संपर्क करें। हम चाहते हैं कि आप लोग इनके न्यूज को कवरेज करें और इनको न्याय मिले। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं था आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे थे हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।